हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज हम आपके बीच में लेके आए हैं दूसरा राजा 20 अध्याय, राजा हिजकिय्याह का मृत्यु से बचना। हालेलुया। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तो उसने दीवार की ओर मुँह फेर करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ। हालेलुया। इसमें हिजकिय्याह क्या हुआ, बीमार हो गया था। हिजकिय्याह को फोड़ा निकला था और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार था, मरने पर था। तो यशायाह भविष्यद्वक्ता उनके पास आते हैं, कहते हैं तू बहुत जल्द मरने वाला है और तू मर जाएगा। तो वो क्या करता है, वो हिजकिय्याह क्या करता है, अपना खिड़की दरवाज़ा बंद कर लेता है, अपना कमरा बंद करके प्रभु से 3 टाइम आराधना महिमा करने लगता है। रो रो के प्रार्थना करता है कि प्रभु, मैंने कोई बेविचार नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, तेरी आज्ञाओं को माना, तेरे कामों को माना। प्रभु, में से क्या गलती हो गई। वो अपने गुनाहों को पश्चाताप करता है और गुनाहों की माफ़ी मांगता है, प्रार्थना करता है। तो प्रभु कहता है कि हे प्रभु, मैंने तेरे सारे आज्ञाओं को माना है, सारे कामों को किया। अगर किसी में भी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। ऐसे ही वो प्रार्थना कर रहा था कि उसको तब क्या होता, दो प्रार्थना करता है, फिर 2-3 ही दिन होते हैं कि वो उसकी प्रार्थना फिर सुन ली जाती। परमेश्वर फिर उसी यशायाह को भेजते हैं कि कहे कि अब तू मरेगा नहीं, वरन वो तू जीवित रहेगा, तेरी उम्र बढ़ा दी गई है। हालेलुया। तब उसने दीवार की ओर मुँह करके प्रार्थना करना शुरू कर देता है और स्मरण की सच्चाई करे, खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता आया हूँ। कहता, मैं सच्चाई से तेरे सामने चलता आया हूँ प्रभु, और मैं तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता हूँ। जो तुझे अच्छा लगता है, जो तुझे भाता है मेरे परमेश्वर, वही मैं करता हूँ। वो हिजकिय्याह दरवाज़ा खिड़की बंद करके बता रहा है, परमेश्वर से दीवार की तरफ मुँह करके प्रार्थना कर रहा है और प्रभु को सारी बातें याद करा रहा है कि अच्छा लगता है प्रभु, जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं तेरे काम को करता हूँ। हिजकिय्याह फूट फूट कर रोता और प्रार्थना करता। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच में तक जाने भी ना पाया था कि यशायाह जैसे ही वो बता के गया यशायाह भविष्यद्वक्ता कि तू मरने पर है, मर जाएगा। जैसे ही वो पहुंचा, अपने घर पर पहुंचने ही वाला था, और जैसे यशायाह ने बताया, वो तुरंत अपने कमरे में गया और उसने तुरंत प्रार्थना करना शुरू कर दिया। प्रभु के सामने बैठ गया, अब पश्चाताप किया और प्रार्थना करने लगा। तो प्रार्थना उसकी तुरंत परमेश्वर ने सुना फिर से, और तुरंत प्रभु ने उसे यशायाह से कहा कि ठीक है। तो यशायाह अपने घर भी नहीं पहुंचा था और अपने पहुंचने वाला ही था अपने घर के अंदर। वैसे भी प्रभु का आत्मा उनसे बोलता है कि देखो, उसे बताओ जाके तू जीवित रहेगा, तेरी उम्र बढ़ा दी गई है। तो इसमें लिखा हुआ, यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान याजक से कहे। फिर कह रहे हैं कि यह जय हिजकिय्याह के पास कह दे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा जो कहता है, कह रहे जो तेरा मूल पुरुष यहोवा परमेश्वर कहता है, तेरा मूल पुरुष यहोवा परमेश्वर ये कह रहा है कि तेरी प्रार्थना का कर ली गई, तेरे प्रार्थना को सुन लिया गया, तेरे आंसुओं को प्रभु ने देखा है। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा और मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। क्या कहते परमेश्वर कि मैं जा। यशायाह तुरंत जाके कहता है हिजकिय्याह से कि हिजकिय्याह, तेरी उम्र परमेश्वर ने 1 साल 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, पूरे 15 साल तेरी उम्र बढ़ा दी है परमेश्वर ने। और तू मरेगा नहीं। अब तू परसों जाएगा अपने भवन में, प्रभु के भवन में जाएगा और प्रभु का धन्यवाद करेगा। हालेलुया। तब वो क्या करता है, फिर इसके बाद में वो जाता है और तब यशायाह अंजीर की एक टिकिया लो, तब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा और वो चंगा हो गया। फिर
फिर प्रभु का दास परमेश्वर बताते हैं कि हिचकिया से कहना कि एक अंजीर के पत्ते को ले और उस फोड़े पे बांधे। वो फोड़ा ऐसे साधारण फोड़ा नहीं था, वो साधारण फुड़िया नहीं थी, साधारण फोड़ा नहीं था, बहुत ही भयंकर कैंसर वाला फोड़ा था। वो फूटने पर ही था कि जैसे वो फूटता वो हिचकिया मर जाता 1-2 दिन में। पर वो फोड़ा को प्रभु ने क्या किया, जैसे उसने प्रार्थना की, प्रभु ने तुरंत उसकी प्रार्थना को सुना और कहा कि जा उसे उसकी उम्र में बढ़ाता हूँ, उसे बताओ, ये यशायाह से कहा उसे बताओ कि मैं तेरी उम्र 15 साल बढ़ा दे रहा हूँ उसकी। और वो चंगा हो गया। और प्रभु ने कहा कि जाओ उसे कह देना कि अंजीर के पत्ता बांध ले और उसका फोड़ा सूख जाएगा, और वो प्रभु के भवन में जाए और प्रभु का धन्यवाद करे। तो फिर वो जैसे ही प्रभु के दास ने बताया, उसने तुरंत अंजीर के पत्ते को बांधा और बांध के तुरंत वो फोड़ा सूख गया। जो कैंसर का फोड़ा था वो क्या हो गया, सूख गया। हिचकिया ने यशायाह भविष्यद्वक्ता से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा वह परसों यहोवा के भवन को जा सकूंगा, इसका क्या चिन्ह होगा। कह रहे हैं कि मैं प्रभु के भवन में जाऊंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा, इसका क्या चिन्ह है। तब यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी, 10 अंश घट जाएगी। मतलब जब धूप होगी तो वो छाया जब तू जाएगा तो वो छाया घट जाएगी और जाएगा, फिर वो बढ़ जाएगी। जब तू जाएगा तो घट जाएगी, जब तू आएगा बढ़ जाएगी। मतलब छाया मतलब धूप घट जाएगी, धूप बढ़ जाएगी। परमेश्वर धूप को दिन और रात को, बारिश को और हर एक मौसम को परमेश्वर कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन क्या कहता है, वो कहता है यही चिन्ह होगा कि धूप घट जाएगी और धूप बढ़ जाएगी। तू चिन्ह ये समझ। वो कहता है चिन्ह क्या है, मैं कैसे समझूं कि प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है, मैं कैसे परसों मैं प्रभु के भवन को मैं जाऊंगा और प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कैसे, मैं क्या चिन्ह दूँ। कह रहा है कि जब तू बाहर निकलेगा तो तू देखेगा कि धूप घटी और बढ़ रही है। हालेलुया। यहोवा ने जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात को यहोवा की ओर से तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी या 10 अंश घट जाएगी। हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसलिए ऐसा ही हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। अतः यशायाह भविष्यद्वक्ता ने यहोवा को पुकारा और आहाज की धूप घड़ी को छाया को 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। कोई कर सकता है? धूप जो इतनी भयंकर थी, जो समय हो रहा था 2 बजा था, और वो घड़ी को परमेश्वर क्या करते हैं, पीछे कर देते हैं, 2 घंटा पीछे कर देते हैं। मतलब कि 2 बज रहा था उस समय पर पीछे कर देते हैं, 12 बजा दिया कि 12 बज रहा है, 2 घंटा पीछे कर दिया। मतलब यशायाह ने कहा कि धूप घट जाएगी या बढ़ जाएगी, पर वो कहता है हिजकिय्याह कि ये तो मामूली बात है कि धूप घट जाएगी बढ़ जाएगी। अगर धूप घट जाए, पीछे की ओर चली जाए, तब मैं मानूंगा। तो परमेश्वर से वो प्रार्थना यशायाह भविष्यद्वक्ता करते हैं, तो परमेश्वर का वचन फिर पहुंचता है यशायाह के पास में, वहीं उसी समय, और हिजकिय्याह के पास। तो कहते हैं ठीक है, वो प्रभु कह रहे हैं कि ठीक जब तू जाएगा तो क्या होगा, धूप 2 घंटा घट जाएगी, 2 घंटा समय घट जाएगा। परमेश्वर का इतना सामर्थ्य वचन है प्रभु का कि परमेश्वर देखो धूप को पीछे कर दे रहे हैं, समय को पीछे कर दे रहे हैं। जैसे इस समय पर 6 बजा है और परमेश्वर पीछे की ओर 4 बज जाए, 4 बजा दें और फिर धूप निकल आए और दिन हो जाए। अब इस समय रात हो रही है। ऐसा कोई कर सकता है? सिर्फ एक ही कर सकता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसके सिवा कोई भी नहीं कर सकता है। तो ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें। अब अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखें और परमेश्वर आपकी उम्र को बढ़ाएगा,
परमेश्वर उम्र को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। उसने 1-2 साल उम्र नहीं बढ़ाया हिजकिय्याह की, पूरे 15 साल उम्र बढ़ा दिया, जो कि वो तुरंत 1-2 दिन में मरने वाला था। उसके फोड़ा हो गया था, कैंसर हो गया था, मर जाने वाला था। पर जैसे उसने पश्चाताप किया, अपने मन को तुरंत नम्र किया, अपने आप को जीरो किया और प्रभु के सामने घुटने टेके पश्चाताप किया, प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने तेरे लिए इतने इतने काम किए, कोई मैंने पाप नहीं किया, मैं धर्मी रहा, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया प्रभु। और देख प्रभु, जो तूने कहा मैंने वही किया, जो तुझे अच्छा लगा मैंने वही खाया, जो तुझे अच्छा लगा मैंने वही काम किया। खुदा, मैंने ऐसा कौन सा काम किया, मुझे माफ़ कर। रो रो के प्रार्थना कर रहा था। प्रभु ने उसकी उम्र पूरी 15 साल उम्र बढ़ा दी। हालेलुया। तो परमेश्वर उम्र को बढ़ाने वाला परमेश्वर है, उम्र को घटाने वाला, उम्र को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। जैसे प्रभु ने धूप को 2 घंटे 2 अंश पीछे कर दिया, वैसे परमेश्वर ने कितना सामर्थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें, आशीषित करें। आप सभी लोग पापों से अपना छुटकारा मांगे, प्रभु से अपने पापों को छोड़ें, अपने गुनाहों को छोड़ें, अपने गलत कामों को छोड़ें और प्रभु के समीप आए और प्रभु के सामने घुटने टेक कर पश्चाताप करें। प्रभु सारे गुनाहों को माफ़ करके आपकी उम्र को बढ़ाएगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको पूरे घर और पूरे परिवार को आनंदित करेगा। परमेश्वर अपने भक्त के हर एक बात को समझता है और जैसा भक्त कहता है वैसा वो प्रभु करते हैं। धूप को प्रभु ने घटा दिया, उसकी उम्र को बढ़ा दिया। ऐसा परमेश्वर सामर्थी है। ऐसे सामर्थी परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें। जो भी वचन को सुनना है प्रभु से आनंदित करेंगे, ब्लेस करेंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।